नमो नमः मित्राणि। भारत संस्कृत परिषद राजस्थान द्वारा प्रचाल्यमाने भगवद्गीतायाः अभ्यास कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां भगवद्गीतानुरागिणां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। आगच्छन्तु मित्राणि, इदानीं वयं भगवद्गीतायाः द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयभागं पठिष्यामः। श्लोकानाम् उच्चारणं तथा च अर्थावबोधनमपि करिष्यामः, ज्ञास्यामः। गताभ्यासे अस्माभिः भगवद्गीतायाः द्वितीयाध्यायस्य 7 श्लोकाः पठिताः। इदानीम् 8मं श्लोकं पठामः, अर्थबोधनमपि करिष्यामः। आगच्छन्तु, उच्चारयन्तु अग्रिमं श्लोकम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपात्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन भगवान कृष्ण से आत्मसमर्पण करके और आगे कहता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम। अर्जुन कहता है कि मम अर्थात मेरा, यच्छोकम जो शोक है, वो शोक कैसा है? उच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है वो शोक। मम अपनुद्याद् अर्थात मेरा यह शोक, मेरा यह दुख, मेरा यह विषाद, अपनुद्याद् अर्थात दूर हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं प्रपश्यामि, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अर्थात वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा यह शोक कभी भी दूर होगा। आगे कहता है, अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम। अवाप्य अर्थात प्राप्त करके, भूमौ अर्थात इस पृथ्वी पर, असपत्नम रिद्धम राज्यम। असपत्न अर्थात शत्रु रहित, रिद्धम अर्थात रिद्धि धन धान्य को, राज्यम अर्थात राज्य को। अर्थात शत्रु रहित धन धान्य से परिपूर्ण यह संपूर्ण राज्य इस पृथ्वी पर यदि मैं प्राप्त कर लूँ, और सुराणामपि चाधिपत्यम, इंद्रादि देवगणों की जो स्थान है, अधिपति जो है, इंद्रासन है, इंद्रलोक जो है, स्वर्ग जो है, वो भी यदि प्राप्त कर लूँ, तब भी मेरा ये जो इंद्रिय को सुखाने वाला जो शोक है कि मैं गुरुओं को मार दूंगा, मेरे आत्मीय लोगों को, अपने बंधुओं को मार दूंगा, यह कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है। अब आगे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, इस प्रकार से अर्जुन ने ऋषिकेश को ऐसा बोल दिया, गुड़ाकेशः परंतप, हे परंतप धृतराष्ट्र, उस गुड़ाकेश अर्जुन ने भगवान कृष्ण को इस प्रकार से वचन कह दिया। क्या वचन कह दिया? कि नयोत्स्य इति गोविंदम, ये मैं अब लड़ाई नहीं करूंगा गोविंद, इति उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, ऐसा बोल के वह चुप हो गया अर्जुन, कि अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ऐसा बोल के वह शांत हो गया। अब आगे, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तम उवाच ऋषिकेशः अर्थात ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने तम अर्थात उस अर्जुन को उवाच बोला, इस प्रकार कुछ कहा। प्रहसन इव भारत, प्रहसन इव भारत अर्थात हंसते हुए कहा, हे भारत, हे धृतराष्ट्र। भारत यहाँ शब्द किसके लिए आया है? धृतराष्ट्र के लिए। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे भारत, हे धृतराष्ट्र। उन ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों ही सेनाओं के मध्य में, विषीदंतम इदम वचः, उस विषाद से युक्त अर्जुन को इस प्रकार वचन कहा। क्या वचन कहा वह अब आगे जानेंगे। श्री भगवानुवाच
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु नागतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं, कि हे अर्जुन, जिसको सोचना नहीं चाहिए, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे बारे में तो सोच रहा है, शोक कर रहा है। और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और बुद्धिमान जैसे वचन बोलता है। भगवान कृष्ण ने उसको डांटा, अर्जुन को कहा कि जो नहीं सोचना चाहिए वैसे सोचता है और होशियारी की बड़ी बड़ी बातें करता है। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, ऐसे बुद्धिमान जैसे वचन बोलता है। लेकिन याद रखना, गतासून अगतासूंश्च, जो चले गए हैं उनके विषय में और जो नहीं गए हैं उनके विषय में भी कभी भी नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडित लोग, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग कभी भी नानुशोचन्ति, कभी शोक नहीं करते, कभी विचार नहीं करते। ऐसा बोल के आगे और बोलते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा हूँ या फिर तुम नहीं रहे थे अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा ही कभी होने वाला है कि तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूँगा या फिर ये लोग नहीं रहेंगे। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू भी था, मैं भी हूँ और हम सब थे पहले से ही, आगे भी रहने वाले हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा आगे कि हे अर्जुन, देहिनोस्मिन यथा देहे, देहिनः अर्थात शरीरधारी व्यक्ति जिस प्रकार इस देह में, यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देहधारियों की इस देह में, शरीरधारियों की इस शरीर में बाल्यावस्था आता है, युवावस्था आती है और बुढ़ापा भी आता है। कौमारम यौवनम जरा, ये तीनों ही अवस्थाएं आती हैं। ठीक उसी प्रकार तथा देह अंतर प्राप्तिर, उसी प्रकार इस देह के अंतर अर्थात देह के बाद में यह आत्मा भी अन्य देह को धारण करती है। अतः धीर व्यक्ति तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति कभी भी यहाँ पर मोह नहीं करता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु अर्थात इंद्रिय विषयक कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, सुख और दुख को देने वाले शीत और उष्ण अर्थात सर्दी और गर्मी, आगमापायिनः, आगम अपायिनः आते हैं और जाते हैं, अनित्यः ये तो अनित्य हैं, तान तितिक्षस्व भारत, हे भारत, हे भरतवंशी, इसलिए तू इनको तितिक्षस्व अर्थात सहन कर। कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि हे भरतवंशी कौन्तेय, कुंती के पुत्र, जिस प्रकार ये सर्दी गर्मी बरसात इत्यादि आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये लोग भी आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ये जो इंद्रियों को सुख देने वाले अथवा दुख देने वाले जो चीज़ें हैं ये भी आते रहते हैं और जाती रहते हैं, इनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सुमृतत्वाय कल्पते। आगे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हैं। अब कृष्ण आगे कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। कृष्ण बोले अर्जुन से कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, अर्थात भौतिक शरीर
नित्य नहीं है, अनित्य है, किंतु सत जो है, आत्मा जो है, वह अपरिवर्तित रहता है, अर्थात वह स्थायी है, वह नित्य है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। कृष्ण भगवान ने ऐसा अर्जुन को बताया। तात्पर्य समझिए, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धापन आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अविनाशी तो तद्विद्धि, हे अर्जुन तो उसे अविनाशी मान, ये न सर्वमिदं ततम, जिससे यह संपूर्ण शरीर व्याप्त है। अर्थात संपूर्ण शरीर किससे व्याप्त है? आत्मा से। तो आत्मा को तो अविनाशी समझ। विनाशम अव्ययम अस्य, इस अव्यय का अर्थात इस आत्मा का विनाश करने वाला तो न कश्चित कर्तुमर्हति, कोई भी इसका विनाश करने वाला अब तक हुआ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तू इन लोगों से यदि युद्ध करेगा और इनको मार देगा तो तू ऐसा मत समझ कि तू इनको मार देगा, क्योंकि इनके अंदर जो नहीं मर सकता ऐसा जो जीव है, ऐसा जो आत्मा है, वो तो सदैव रहने वाला है, वो तो नित्य है। और तो रही बात शरीर की, तो ये तो वैसे ही विनाश वाला है, ये तो नाश वाला है, एक दिन मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो तू कह रहा है कि मैं मार रहा हूँ, ये तो बुरी बात है, ये तो गंदी बात है, क्योंकि तू कहाँ मार रहा है, ये तो वैसे भी मरने वाले हैं, इसलिए तू मार रहा है, ऐसा मत समझ। क्योंकि जो मरने वाला है वो मात्र शरीर है, जो कि आज नहीं तो कल जाना ही है, परंतु जो आत्मा है वो तो अविनाशी तू तद्विद्धि, तू समझ कि वो अविनाशी है, उसे तू क्या कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार बोल के भगवान कृष्ण अपने वाणी को विराम देंगे। बस आज के लिए हम आगे और भी इसी प्रकार के श्लोकों को जानेंगे। साथियों बने रहिए भारत संस्कृत परिषद राजस्थान के इस गीता अभ्यास वर्ग के साथ। आपको प्रतिदिन प्रातः 8 बजे गीता अभ्यास का अमृत पान करने का लाभ मिलेगा। साथियों जय संस्कृतम, जय भारतम, धन्यवाद।